हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड स्विच केसेस के बारे में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले जानते हैं लूप्स होता क्या है। तो कंटिन्यूअस रिपीटेशन ऑफ टास्क या इटरेशन ऑफ टास्क। जैसे कि आपको नेम प्रिंट कराना है 10 टाइम्स, उसमें आप जैसे मैनुअली प्रिंट कराना चाहते हैं, उसमें वेरिएबल इनपुट किए, उसको प्रिंट कराए 10 टाइम्स प्रिंट कराए। लेकिन अगर आपको 10,000 टाइम्स प्रिंट कराने हैं, 10,000 टाइम्स प्रिंट कराना है, अब उसको मैनुअली तो बैठ के नहीं करोगे ना, तो इसीलिए लूप्स का कॉन्सेप्ट आया। तो लूप्स का कॉन्सेप्ट एक लाइन में 10,000 लाइन्स प्रिंट करा देगा। जैसे कि अब इसको समझते हैं। तो लूप्स में हमारे आज का कंटेंट देख लेते हैं। सबसे पहले लूप्स रहने वाला है, फिर कंटिन्यू एंड ब्रेक ब्रेक स्टेटमेंट। तो लूप से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रहने वाला है फॉर लूप। फॉर लूप का कंडीशन सिंटैक्स ऐसे रहने वाला है कि फॉर सबसे पहले कंडीशन को इनिशियलाइज करेंगे, फिर कंडीशन लिखेंगे, फिर अपडेट करेंगे। कंडीशन जैसे कि ये कहाँ तक चलेगा, अपडेट ये कैसे कैसे स्टेप्स लेगा, और उसके बाद फिर हमारा अंदर रहने वाला है कोड। इसको वीएस कोड पे समझते हैं। वीएस कोड पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले न्यू फाइल बनाएंगे, loops.js, क्रिएट फाइल। तो अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं फॉर लूप कैसे लिखते हैं। फॉर लेट नेम इक्वल टू, तो हमारा स्टार्टिंग होगा जीरो से। सबसे पहले इनिशियलाइज कि कहाँ से स्टार्ट होने वाला है नेम, फिर देखेंगे कंडीशन नेम कितने टाइम्स प्रिंट कराना है, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स। उसके बाद फिर देखते हैं नेम कितना स्टेप लेगा, मतलब अपडेट। अब इसके अंदर हम प्रिंट कराएंगे जो हमको प्रिंट कराना चाहते हैं, कंसोल डॉट लॉग। प्रिंट कराना चाहते हैं हम शिवा। अब देखिए क्या होता है, नोड लूप्स डॉट जेएस। तो देखिए ये 10 टाइम्स प्रिंट करा दिया, कैंसिल। तो ये हमारा 10 टाइम्स प्रिंट करा दिया। तो इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। फॉर सबसे पहले हम इनिशियलाइज करें, नेम जीरो से स्टार्ट हुआ, फिर कहाँ तक चला, 10 तक। ये टोटल हमारे 10 है। तो फिर उसके बाद देखिए, अब इसको सिंटेक्स की तरह अगर समझना चाहते हैं तो इसको ऐसे देख सकते हैं, नेम। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने स्टेप्स और कहाँ से स्टार्ट हुआ। ये देखिए, जीरो से स्टार्ट हुआ 9 तक। हाँ, जीरो से क्यों स्टार्ट हुआ, 1 से क्यों नहीं हुआ, ये सबसे पहले देख लेते हैं। इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग ऐसा चीज़ होता है ना कि 0 1 2 3 4 स्टार्टिंग से ऐसे होता है। तो इसीलिए इंडेक्सिंग का भी कॉन्सेप्ट है वो एरेज में और भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे बस देख लेते हैं कैसे होता है। 0 1 2 3 9 तक चला और 10 टाइम्स प्रिंट किया हमारा शिवा। ठीक है। तो ये लूप फॉर लूप हो गया हमारा। तो अब देखते हैं इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं, उससे और भी क्लियर हो जाएगा। फॉर लूप का फ्लो चार्ट ये आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशन इनिशियलाइज किए थे जो कि हमारा था जीरो। उसके बाद फिर ये टेस्ट कंडीशन पे गया कि हमारा जो जीरो है, जो जीरो था हमारा, उसको प्रिंट करा है यहाँ पे। अगर वो फॉल्स है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, अगर वो ट्रू है तो वो फॉर लूप में जाएगा और उसके बाद प्रिंट करा देगा उसको। और फिर उसके बाद प्रिंट कराने के बाद वो वापस से अपडेट करेगा स्टेटमेंट को, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट था। अपडेट करने के बाद वो वापस से चले जाएगा टेस्ट कंडीशन को चेक करने के लिए कि नेक्स्ट हमारा सही है या फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स रहा तो टर्मिनेट, ट्रू रहा तो सेम कंडीशन रिपीट करते जाएगा, और वो तब तक जब तक हमारा लूप कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। तो इसको एक बार इससे देख लेते हैं। इसको इसको कमेंट आउट करते हैं। अ, ठीक है। तो इसको एक बार ऐसे समझ लेते हैं कि कैसे ये हमारा फॉर लूप और अच्छे से देख लेते हैं। फॉर सबसे पहले कंडीशन को इनिशियलाइज करते हैं, नेम या स्टेप इक्वल टू 5 करते हैं। फॉर लेट स्टेप इक्वल टू 0, स्टेप इज लेस देन 4, 4 कर लेते हैं, सेमी कॉलन, स्टेप प्लस प्लस, console डॉट लॉग हेलो, और यहाँ साइड में स्टेप, ताकि इंडेक्सिंग दिखे हमको अच्छे से। अब यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। ठीक है। तो ये 3 टाइम्स प्रिंट करा। अब ये 0 1 2 3 4 टाइम्स प्रिंट करा। अब वो क्यों करा देखिए।
स्टेप हमारा यहाँ पे 5 है, उसको हम इनिशियलाइज करें 5। अब यहाँ पे चेक करेंगे, सबसे पहले कुछ देगा लेट स्टेप इक्वल टू 0, स्टार्टिंग करेंगे 0 से। 0 पे देखें, उसके बाद 0 हमारा क्या है, 4 से कम है, तो उसके बाद वो प्रिंट करा देगा हेलो, हेलो के साथ प्रिंट करा दिया। उसके बाद देखेंगे स्टेप इक्वल टू 1 हो जाएगा। स्टेप 1 होगा जैसे ही तो देखेगा 4 से कम है, ठीक है, तो इसको प्रिंट करा दिया। फिर इसके बाद फिर से स्टेप प्लस प्लस होगा, एक अपडेट होगा। फिर इसके बाद चेक करेगा 2 होगा, 2 देखेंगे छोटा है 4 से, ठीक है, प्रिंट करा दिया। 3 छोटा है 4 से, प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे 4 चेक करेगा, 4 से छोटा है नहीं, तो फिर यहीं पे ये लूप ब्रेक हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था। अब इसको देखते हैं, ये इनिशियलाइज करा है, टेस्ट कंडीशन चेक किया, टेस्ट कंडीशन चेक किया, अगर ये फॉल्स था, 5 था, तो जैसे ही 5 था तो फॉल लूप टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया वहीं पे। 2 था, अगर 3 था तो 3 वहाँ पे, तो आगे घुसा अंदर फॉर लूप में गया, अपडेट करा, प्रिंट कराया console डॉट लॉग हेलो को, फिर वापस से उस लूप को लेके गया, अपडेट करा एक्सप्रेशन को, प्लस प्लस एक स्टेप आगे बढ़ा के चेक करा, सही है तो सही, ट्रू ट्रू वाले फिर से कंडीशन में जाएगा, फॉल्स है तो लूप टर्मिनेट कर देगा वहीं पे, ठीक है। तो ये फॉर लूप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं वाइल लूप के बारे में। वाइल लूप का सिंटैक्स हमारा रहने वाला है वाइल, कंडीशन उसी के अंदर दे देंगे, फिर उसके बाद हमारा कोड अंदर में रहेगा, ठीक है। इसको वीएस कोड पे देख लेते हैं, इसको कमेंट आउट, ठीक है। अब यहाँ पे वाइल लूप का लिखते हैं, जैसे कि वाइल कंडीशन यहाँ पे देने वाले हैं नंबर इज लेस देन 5, console डॉट लॉग हेलो नंबर प्लस प्लस, ठीक है। अब इसको प्रिंट कराते हैं, ये एरर क्यों आया, नंबर इज नॉट डिफाइंड, वाइल नंबर, हाँ नंबर डिफाइंड नहीं था, ठीक है। नंबर को हम 4 लिख देते हैं, तो ये हमारा नंबर 4 था, तो उसके बाद हेलो एक टाइम प्रिंट हुआ। अब वो क्यों हुआ देखिए, नंबर सबसे पहले देखिए 4 था, 4 5 से कम है, ठीक है, 4 5 से कम था, तो उसको एक बार हेलो प्रिंट कराया, फिर उसके बाद जब अपडेट करा उसको तो वो 5 हो चुका है। जैसे ही वो 5 हुआ तो फिर से ये वापस से चेक करेगा इसको, नहीं 5 हमारा जो है वो 5 से छोटा नहीं है, तो ये प्रिंट वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 3 कर दें तो ये 2 बार प्रिंट कराएगा, तो ये 2 बार प्रिंट कराया, क्योंकि 3 सबसे पहले चेक किया 3 5 से कम है, ठीक है, तो प्रिंट करा दिया वहाँ पे। फिर अपडेट किया 4 किया, 4 ठीक है हमारा 5 से कम है, ठीक है, प्रिंट करा दिया। फिर अपडेट किया 5 5 चेक किया, 5 हमारा 5 से कम नहीं है, तो वहीं पे लूप टर्मिनेट हो गया। इसको फ्लो चार्ट से देख लेते हैं, फ्लो चार्ट से और भी क्लियर हो जाता है। फ्लो चार्ट से देखिए, सबसे पहले हमने नंबर को इनिशियलाइज किया 4, फिर टेस्ट कंडीशन देखा, टेस्ट कंडीशन में हमारा 5 से कम था, तो वहीं पे वो प्रिंट करा दिया। वाइल लूप के अंदर गया, वाइल लूप के अंदर हमारा हेलो प्रिंट कराना था तो प्रिंट करा दिया। जैसे ही वो 5 हो गया, फिर अपडेट हुआ, अपडेट होके गया 5 पे, 5 5 से बड़ा था या छोटा था नहीं है, तो वहीं पे लूप टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो ठीक है, वाइल लूप के लिए यही था। अब सबसे देखिए फोर लूप और वाइल लूप क्लियर हो चुका है, तो अब इस दोनों में एक डिफरेंस देख लेते हैं, आगे डिफरेंस है क्या इन दोनों में, तो यहीं पे समझ लेते हैं। फॉर लूप, फॉर लूप क्या करता है, इसमें हमको इटरेशन पहले से पता होता है, जैसे कि नेम कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा, 0 से 10 तक जाएगा, इटरेशन ऑलरेडी नोन है। इसमें क्या है, 3 से 5 तक जा रहा है फिर अपडेट कर रहा है, तो इसमें इटरेशन का उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है जितना फॉर लूप में है। तो यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है फॉर लूप और वाइल लूप में। तो ठीक है, ये भी हो गया। अब देखते हैं एक और लूप आता है हमारा थर्ड लूप, जो कि है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का हमारा सिंटेक्स रहने वाला है, सबसे पहले डू के अंदर रहेगा बॉडी ऑफ द लूप, फिर एक वाइल के अंदर, फिर वाइल लूप लगाएंगे, उसके अंदर हमारा कंडीशन रहेगा। अब देखिए, डू वाइल लूप और वाइल लूप में सबसे बड़ा डिफरेंस है क्या। डू वाइल लूप में क्या होता है कि हमारा सबसे पहला कंडीशन जो है वो तो ट्रू होगा ही होगा, उसके बाद वो कंडीशन को चेक करेगा, जो हमारा पहला स्टेटमेंट है उसको चेक करेगा, उसको प्रिंट भी करा देगा, फिर उसके बाद चेक वो प्रिंट कराएगा, कंडीशन चेक करेगा, फिर वो कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर आगे बढ़ेगा, नहीं तो वहीं के वहीं टर्मिनेट हो जाएगा। और वाइल लूप में क्या होता है कि सबसे पहले कंडीशन चेक होता है, उसके बाद ही लूप चलता है। तो इसीलिए सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया डू वाइल लूप और वाइल लूप में। इसको एक बार वीएस कोड पे समझ लेते हैं, इसको भी कमेंट आउट करते हैं। डू वाइल लूप
तो सबसे पहले हमारा डू का कंडीशन रहने वाला है डू console डॉट लॉग हेलो। अब हम जाने वाले हैं वाइल पे। वाइल कंडीशन रहने वाला है नंबर इज लेस देन 5, और यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे console नंबर प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे नंबर को इनिशियलाइज करा देते हैं नंबर इक्वल टू 6। अब यहाँ पे अगर हम प्रिंट कराना चाहें तो ये हेलो प्रिंट कर दिया एक बार, लेकिन यहाँ पे इसको नहीं कराना चाहिए था क्योंकि नंबर हमारा 6 है और ये 6 जो है 5 से छोटा नहीं है। अगर ये वाइल लूप होता तो ये यहीं कहीं ख़त्म हो जाता लूप और हमको कुछ नहीं दिखाता, एरर हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए डू वाइल लूप में क्या है, सबसे पहले डू स्टेटमेंट रीड करेगा। डू में था हमारा हेलो प्रिंट कराने का, प्रिंट करा दिया, फिर उसके बाद कंडीशन चेक कर रहा है। फिर कंडीशन चेक कर रहा है हमारा कि 6 5 से छोटा है या नहीं, नहीं है छोटा तो वहीं पे लूप टर्मिनेट हो गया। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी कह सकते हैं और डिफरेंस भी कह सकते हैं डू वाइल लूप का। एक वाइल लूप से क्या डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस भी ये भी समझ गया। इसको फ्लो चार्ट से देख लेते हैं, उससे और भी क्लियर हो जाएगा। फ्लो चार्ट पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले कंडीशन इनिशियलाइज करे नंबर इक्वल टू 6, वो डू वाइल लूप के बॉडी में गया, उसको देखा console डॉट लॉग हेलो था, उसको प्रिंट करा दिया वहीं के वहीं। अब फिर टेस्ट कंडीशन चेक किया, अगर ये ऊपर रहता तो और भी अच्छा होता, लेकिन ये ड्रॉबैक कह सकते हैं डू वाइल लूप का, तो इसीलिए उसके बाद वो टेस्ट कंडीशन चेक करेगा। अगर वो फॉल्स है तो फॉल्स कर देगा, ट्रू है तो वो वापस से जाएगा डू वाइल लूप में और फिर उसको प्रिंट करा देगा। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। डू वाइल लूप का भी समझ के होंगे। तो अभी तक हमको लगता है लूप्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं और हमारे रहने वाला है कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में कि कैसे वो एक स्टेटमेंट को वहीं पे आगे एग्जीक्यूट ना करे, दूसरे स्टेटमेंट को वहीं पे उसको खत्म कर दे रहा था। सेम उसी तरह ब्रेक स्टेटमेंट का भी यहाँ पे भी यूज होता है फॉर लूप में या वाइल लूप, कोई भी लूप में, कि उस लूप को वो बार बार रिपीट करने से रोक दे, वहीं पे वहीं उसको खत्म कर दे। और कंटिन्यू एट द सेम टाइम क्या होता है कि वो उस लूप को, उस स्टेटमेंट को भूल जाए और उसको उसको भूलने के बाद उसको बार बार प्रिंट कराते रहे, प्रिंट कराते रहे, प्रिंट कराते रहे, उस इटरेशन को वो रिपीट कराते रहे, रिपीट कराते रहे। तो ये काम होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट का। ब्रेक स्टेटमेंट को का काम होता है लूप को टर्मिनेट करना, कंटिन्यू का काम होता है लूप को चलाते रहना। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस था। तो हमको लगता है अभी इस वीडियो के लिए इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक अभी तक समझ आया होगा कि क्या पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई डाउट आए इससे रिलेटेड तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हम एक क्वेश्चन सीरीज़ का वीडियो भी लाने वाले हैं इससे रिलेटेड, कि अभी तक जितने भी चीज़ हमने पढ़े हैं उस पर सारे एक क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं, उससे हमारा सारा कॉन्सेप्ट अभी तक का वो भी क्लियर हो जाएगा। तो कोई डाउट भी नहीं रहेगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, पूछते नहीं हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं भी नहीं तो क्या ही पूछेंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।